प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। चलिए देखते हैं। इसे आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। ओके, आया ना समझ में? प्रश्न के उत्तर टोटल 30 है। कितने हैं? 30। ये हम पुनरावर्तन करते हैं। चलिए। भक्ति का दान बच्चे किससे मांग रहे हैं? किससे मांग रहे हैं? भगवान या दोस्त से? तो भगवान से। हमारा धर्म और कर्म क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए हमारा धर्म और कर्म? तो सेवा। हमें सबकी सेवा करनी चाहिए। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? लिपि मतलब जो लिखते हैं, जैसे मैंने अभी ये लिखा है, इसे लिपि कहते हैं। तो क्या हो है? तो देवनागरी। क्या है? देवनागरी। राजभाषा हिंदी दिवस कब मनाते हैं? जो हम हिंदी दिवस मनाते हैं वो राजभाषा हिंदी दिवस है। तो वो हम 14 सितंबर को मनाते हैं। है ना समझ में? 14 सितंबर राजभाषा हिंदी दिवस। अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है? अंग्रेजी भाषा जो आप लिखते हो उसे क्या कहते हैं? तो रोमन। रोमन लिपि है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। तो आपको ये 1 से 5 जो प्रश्न है उसे आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। अब ये नंबर 6, बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना क्या है? तो ये भाषा है ना? भाषा है, संज्ञा नहीं है। संज्ञा तो आपको पता है किसे कहते हैं? पता है ना? तो बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना ये भाषा है। फिर देखिए, भाषा के सही रूप का ज्ञान हमें किससे होता है? तो व्याकरण से। व्याकरण से हमें पता चलता है, लिपि से नहीं, क्योंकि लिपि तो मतलब लिखने का तरीका। आप कोई भी वर्ड, कोई भी सेंटेंस, वाक्य कुछ भी लिख सकते हो, उसे हम लिपि कहेंगे। वो गलत भी होगा लेकिन वो लिपि होगी। लेकिन व्याकरण से हमें भाषा का सही रूप पता चलता है, कहाँ हमें एक वचन का प्रयोग करना है, कहाँ पे दो वचन का, कहाँ पे स्त्रीलिंग, कहाँ पे पुल्लिंग, है ना? चलिए देखिए अब 8 नंबर। भाषा के कितने रूप होते हैं? तो 5, 2 कितने होंगे? 2, मौखिक और लिखित। राजभाषा हिंदी को कौन से साल से स्वीकार किया गया? तो यहाँ पे देखिए, ये साल है 1949 से स्वीकार किया गया है। कि 1949 से स्वीकार किया गया मतलब 1949। ओके, इसे हिंदी में 1949 कहते हैं। अब देखिए, हिंदी में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला शब्द कौन सा है? तो नमस्ते की गुड मॉर्निंग कौन सा है? नमस्ते, क्योंकि आप नमस्ते बोलते हो। हिंदी में गुड मॉर्निंग कहोगे हिंदी में? नहीं, गुड मॉर्निंग तो इंग्लिश वर्ड है, तो हम हिंदी में नमस्ते कहते हैं। तो देखिए, ये आपको लिखना है 6 to 10। ओके, अच्छे से आप लिखिएगा 6 to 10, है ना? अब देखिए 11 नंबर। वर्ण को खाली जगह भी कहते हैं। तो अक्षर, अब क ख ग घ अ आ ई, उसे हम अक्षर कहते हैं और वर्ण भी कहते हैं। वाक्य नहीं कहेंगे, वाक्य तो वर्ण से मिलके बनते हैं, है ना? वर्ण से मिलके, वर्ण मतलब क ख ग घ, तो वो वर्ण हुआ। वर्ण से मिलके शब्द बनते हैं और शब्द से मिलके वाक्य। ओके, है ना समझ में? वर्ण, जैसे देखिए ये व और ये अण, ये वर्ण है।
इससे मिलके शब्द बनते हैं। ये दो मिल गए तो ये शब्द हुआ। अब वर्ण को अक्षर भी कहते हैं, तो ये पूरा सेंटेंस जो हुआ वो शब्द हुआ। देखिए नंबर 12, खाली जगह से हम सही बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं। किससे? तो व्याकरण से। शब्द खाली जगह प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के शब्द होते हैं? 2। कौन कौन से? सार्थक और निरर्थक। ओके। वाक्य के 2 खाली जगह होते हैं। क्या होते हैं? 2 अंग के टुकड़े, अंग। कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय। 15 नंबर, वाक्य में खाली जगह और विधेय होते हैं। तो कौन कौन से? अभी मैंने कहा तो उद्देश्य। वाक्य में उद्देश्य होते हैं, विधेय और उद्देश्य। व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को खाली जगह कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा। वर्ण नहीं कहते हैं, क्योंकि वर्ण मतलब क, ख, ग, घ, अ, आ, ई, एक एक जो लेटर होता है वो वर्ण होता है। ओके, आया ना समझ में? तो देखिए यहाँ पे ये 11 से 16 तक है। ओके, तो ये आपको लिखना है। अच्छे से लिखिएगा और अच्छे से इसकी रीडिंग भी करनी है। अब देखिए नंबर 17, इनमें से व्यक्ति का नाम है। क्या नाम है? बिल्ली व्यक्ति का नाम है? नहीं। रोहित? हाँ, बिल्ली तो प्राणी में आते हैं, जीव जंतु में, लेकिन ये रोहित एक नाम है, इसीलिए उसे व्यक्ति का नाम कहते हैं। मुंबई शब्द एक खाली जगह का नाम है। कहाँ का नाम है? तो स्थान का, क्योंकि मुंबई स्थान है ना। आप घूमने गए हो ना मुंबई, तो वो स्थान है, वस्तु नहीं है। वस्तु में तो क्या क्या आता है? आपकी किताब, पेन, पेंसिल, बुक, जो भी जिसमें जीव नहीं होता है, जो निर्जीव होता है, वो वस्तु होती है ना। देखिए अब मित्रता कौन सी संज्ञा है? तो भाव की संज्ञा। भाव की संज्ञा, क्योंकि हम उसे अनुभव कर सकते हैं, स्पर्श नहीं कर सकते, अनुभव करते हैं, इसीलिए वो भाववाचक संज्ञा है। मित्रता हम अनुभव करते हैं ना, हमें लगता है कि ये कितने अच्छे मित्र है, इसीलिए ये भाववाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। घोड़ा शब्द खाली जगह का नाम है। किसका नाम है? प्राणी का। मेरा शब्द में एक ही मात्रा हटाकर मरा शब्द बनता है। सही है या गलत? सही। अब देखिए ये मेरा में यहाँ पे एक ही मात्रा है, इसे आप हटा दोगे तो ये मरा शब्द बनेगा। बनेगा ना? वेरी गुड। तो देखिए आपको ये 70 से 21 शब्द जो है वो आपको अपनी बुक में लिखना है अच्छे से। ओके, अब देखिए 22 नंबर, मेला शब्द में एक ही मात्रा हटाकर महिला शब्द बनता है। सही है या गलत? क्योंकि ये तो गलत है। अब मेला में से ये एक ही मात्रा आप हटा दोगे तो मला बनेगा, महिला नहीं बनेगा, इसीलिए गलत है। सही शब्द बताइए, अनुकूल के अनुकूल। कौन सा सही है? क्योंकि ये सही है। हम जब भी अनुकूल लिखेंगे तो न में छोटी ऊ और क में बड़ी ऊ की मात्रा आएगी, तो ये सही है। आलू स्वभाव से कोमल होता है। सही है, आलू का स्वभाव कैसा होता है? कोमल। फसल का बहुवचन फसले होता है। सही है ना? फसले, जब भी हम बहुवचन लिखते हैं तो एक ही मात्रा लगा के बिंदु लगाते हैं।
फसल, तो फसले, लपे की मात्रा और बिंदु, फसले। कौन आ रहा है? किसने कहा? तो चंपू हंस ने कहा। किससे कहा था? तो सोलन हिरन से। कौन आ रहा है वो किसने कहा था? चंपू हंस ने। किससे? सोनल हिरन से। आए ना समझ में? तो ये आपको लिखना है 22 से 26 तक आपकी बुक में लिखिएगा अच्छे से। अब देखिए यहाँ पे 27, जंगल का पर्यायवाची शब्द घर होता है। सही है या गलत? तो ये गलत है। जंगल का पर्यायवाची तो वन होगा, कानन होगा, घर होगा नहीं। घर का पर्यायवाची गृह होता है ना। हाथों में खाली जगह, कुल्हाड़ी लिए आदमी आने वाला है। कैसी कुल्हाड़ी? छोटी के तेज, तेज तेज धार वाली कुल्हाड़ी होगी तभी वो पेड़ को काटेगा ना। ले वो तेज कुल्हाड़ी लिए आने वाला है। आलू को कैसे बाहर निकालते हैं? तो खोदकर, क्योंकि आलू तो मिट्टी के नीचे होता है तो हमें मिट्टी खोदनी पड़ती है, फिर आलू निकालना पड़ता है। उसे तोड़ना नहीं पड़ता क्योंकि वो पेड़ या पौधे पे नहीं उगता, वो तो जमीन के भीतर उगता है, इसीलिए उसे खोदकर बाहर निकालना पड़ता है। फिर देखिए, आलू को कौन सा मौसम अच्छा नहीं लगता? तो सर्दी के बरसात, तो बरसात उसे अच्छा नहीं लगता है। आया ना समझ में? तो देखिए आपको 27 से 30 जो है वो लिखना है। मतलब टोटल आपको 30 प्रश्न के उत्तर लिखने हैं, जिसमें खाली जगह, सही विकल्प चुनिए, है ना, और MCQ सही विकल्प चुनिए, खाली जगह और सही गलत तीनों प्रकार के प्रश्न है। ओके, आया समझ में? तो चलिए, मेरा एक प्रश्न है, उसे आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ये वीडियो आप जब देखेंगे तब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। लिखोगे ना? चलिए, आवश्यकता, आवश्यकता शब्द का अर्थ लिखना है। आवश्यकता शब्द का अर्थ क्या होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आपका नाम, क्लास, सेक्शन और आंसर। ओके, आवश्यकता शब्द का अर्थ आपको लिखना है। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे ऑनलाइन क्लास में फिर पूछ लीजिएगा। चलिए, बाय बाय।